हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस। आज एक और डिफरेंट पजल के साथ हम शामिल हुए हैं आपके साथ। ये पजल में फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट भी आपको बनाना है और उन्हीं पर्सन्स के साथ आपको स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट भी बनाना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में फ्लोर बेस्ड भी है और स्क्वायर टेबल भी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लोर बेस्ड की और स्क्वायर टेबल की मिक्स करके दी है। तो कोई इंफॉर्मेशन इससे इसको रिलेट करेगी और कोई इंफॉर्मेशन इससे इसको रिलेट करेगी। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल। ठीक, इंग्लिश में आपके सामने अभी डिस्प्ले किया है, अब कर दे रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, जिस भी पर्सन को जिस लैंग्वेज में सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट, 8 से 8.5 मिनट लगने चाहिए। ठीक है ना, बहुत है, 8 से 8.5 मिनट बहुत है। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। सॉल्व करना खुद से बहुत ज़रूरी है, तो खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। ठीक, अपन चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक बार पहले ऊपर की चीज़ें सब पढ़ लेते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, स्टे ऑन द डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। द लोएस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1 and the floor immediately above the lowest floor is numbered 2 and so on। तो आपको पता ही है कि 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से टॉप टू बॉटम आएंगे फ्लोर्स में। दे आर स्टैंडिंग in a square shaped ground such that one person is standing at the middle of each side and one person is standing at the corner. Everyone is facing inside। तो ये बातें तो अपने को पता है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ हिंट्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने 8 7 6 5 4 3 2 1 फिक्स कर दिया, ये हो गई फ्लोर। और यहाँ पे हमने एक स्क्वायर फील्ड बना ली है और स्क्वायर फील्ड में 8 लोगों की सिटिंग के लिए जगह क्रिएट कर दी। ठीक है ना, सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं, दिस इज द केंद्र। ठीक, अब हिंट्स बनाना बहुत ज्यादा इसका जो है पेचीदा काम अगर मैं कहूँ तो वो होगा, क्योंकि हिंट ही एकमात्र ऐसी चीज है इसमें जो आपको कंफ्यूज भी करेगी, प्लस जो टाइम भी आपका थोड़ा सा खर्च करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन यार कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने अगर करा होगा तो आपको एहसास हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसा था। अगर रियल एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन कितना ज्यादा आपको डरा सकता है वो ये क्वेश्चन आपको जरूर बता पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन पर्सन इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू निक एंड नमित स्टे ऑन अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर। कहने का अर्थ क्या है कि जो निक और नमित हैं इनके बीच में जो पर्सन बैठे हैं, है ना, जो स्टैंड कर रहे हैं, मतलब जो स्क्वायर फील्ड में जो स्टैंड कर रहे हैं वो पर्सन प्राइम नंबर्ड फ्लोर पे रहता है। मतलब कि या तो 2 पे या 3 पे या 5 पे या 7 पे। इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। कोशिश ये करेंगे कि हम मतलब जो स्क्वायर फील्ड का जो इंफॉर्मेशन है उसको अलग लिखें और जो फ्लोर बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको अलग लिखें, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। अच्छा, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ना, लिख दिया है काफी बड़ा, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है और हमें अभी जगह काफी अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में चाहिए हो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, निक और नमित। यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर। आगे बढ़ो, फिर क्या लिखा है, ईदर निक और नीता स्टे एडजेसेंट टू नमन एंड वन ऑफ देम स्टे अबव नमन। ठीक है, जो नीता है और जो निक है इनमें से कोई एक पर्सन स्टे एडजेसेंट टू नमन। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक आएगा स्टैंड और एक वर्ड आएगा स्टे। स्टे लगेगा फ्लोर के लिए, ठीक है, और स्टैंड लगेगा स्क्वायर के लिए, स्क्वायर फील्ड के लिए। तो ये स्टैंड हो रहे हैं स्क्वायर्स में और स्टे कर रहे हैं फ्लोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, इधर निक और नीता स्टे, स्टे मतलब फ्लोर से रिलेटेड है। ठीक है, तो
फ्लोर से रिलेटेड है। हम एक काम करते हैं, बीच में डाइवर्जन क्रिएट कर दें, एक बीच में डाइवर्जन क्रिएट कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोर बेस लिखें, ठीक है ना। तो इधर निक और नीता स्टे एडजेसेंट टू नमन, नमन के पड़ोस में है, एंड वन ऑफ देम स्टे अबव नमन। तो एक जो है वो उनके ऊपर रहता है और एक उनके पड़ोस में रहता है, ठीक है। तो नमन, अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ना दिमाग में नोट करो, क्योंकि अपने को अननेसेसरली जगह घेरने से कोई फायदा नहीं है। निक और नीता मैंने ऊपर भी बना दिया और एडजेसेंट भी बना दिया, बीच में स्लैश लगा दिया कि निक और नीता में से कोई एक जस्ट अबव है, स्टे अबव, जस्ट अबव नहीं स्टे अबव, और एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट में ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, और एक ऊपर है। क्लियर। आगे क्या लिखा है, टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग बिटवीन द वन हु स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर। तो अब ये आ गया हमारा स्टैंडिंग वाला सीन। तो टॉप और बॉटम जो दो लोग रहते हैं उनके बीच में दो लोग, ऐसा बना लिया है। फिर लिखा है नीरा इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो नीरा कॉर्नर पे रहता है, ठीक है। थ्री फ्रेंड्स स्टे, स्टे फ्लोर के लिए आ गया, बिटवीन निक एंड नीता एंड नीदर ऑफ देम, ठीक। तो निक 1 2 3, नीता, और नीदर ऑफ देम स्टे ऑन द ऑड नंबर। तो निक और नीता दोनों के दोनों कहां रहेंगे, इवन पे। आगे क्या लिखा है, द वन हु स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। तो टॉप वाला व्यक्ति कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर। आगे बढ़े। नमन इज स्टैंडिंग अलोंग द साइड ऑफ द ग्राउंड। तो नमन कहाँ रहता है, सॉरी नमन कहाँ स्टैंड कर रहा है, साइड पे। नमन इज स्टैंडिंग अलोंग द साइड ऑफ द ग्राउंड एंड डज नॉट स्टैंड एडजेसेंट टू निक। तो नमन और निक पड़ोस में नहीं, ठीक है ना। लेकिन नमन एक साइड पर है, एक एज पर है। साइड या एज का क्या होती है, ये होती है। नमन इन चारों में से कहीं एक जगह, ठीक है। आगे बढ़ो। क्या लिखा है, एटलीस्ट, एटलीस्ट 4 फ्रेंड्स स्टे इन बिटवीन, स्टे इन बिटवीन नीरज एंड निक। तो नीरज 4 निक। अच्छा एटलीस्ट बोला है तो मैं 4 प्लस लिख सकता हूँ, 4 प्लस लिख सकता हूँ। फिर क्या लिखा है, नमित स्टे समवेयर अबव नीरज। तो नीरज के, नमित समवेयर अबव, कितना अबव है ये नहीं पता, बट समवेयर अबव है। मोर देन 3 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग बिटवीन नमित एंड निक when counted in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है ना। तो इस तरीके से ऐसा बनाएंगे कि नमित, निक, कितने लोग हैं, मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब 3 प्लस, और ये ऐसे आ जाए। ये मैंने एरो इस तरह से कैसे बनाया, क्यों बनाया है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करेगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज कह लो या फिर निक के राइट साइड में कह लो, बात एक ही है। मान लेते हैं निक यहाँ पे है, फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ और सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो उसके राइट साइड में हुआ, है ना। तो या तो निक के राइट साइड में कह लो या एंटी क्लॉकवाइज कह लो, बात एक ही होगी अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। नमन स्टे अबव नीरा एंड 2 of them स्टे बिटवीन देम। तो नमन स्टे अबव नीरा
एंड टू ऑफ देम स्टे बिटवीन देम, टू ऑफ देम स्टे बिटवीन देम। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नमन स्टे, तो यहाँ पे हम टिक लगा दें क्योंकि नमन ऊपर रहेगा नीरज के और दो लोग नीचे। The one who stay on the third floor is standing adjacent to नीरज। तो नीरज के स्टैंडिंग से रिलेटेड है, नीरज के पड़ोस में वो व्यक्ति है जो थर्ड फ्लोर पर है। बट इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू नमन। थर्ड फ्लोर वाला व्यक्ति नमन के पड़ोस में नहीं रहता, नहीं स्टैंड कर रहा। The one who stay on the floor which is numbered as a perfect square। अब perfect square नंबर कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ 4 है, नॉट फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ और सिर्फ 4 है perfect square। Does not stand adjacent to either नीरज नॉर निक। तो नीरज और निक के पड़ोस में 4 नंबर वाला व्यक्ति नहीं होगा। निया, निया stays immediately above निशा। निया stays immediately above निशा, ठीक लगा दिया। नमन स्टे ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, नमन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमने नोटेड डाउन कर ली है, और अब इसको हमें बड़े ही कायदे से समझना है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन को पहले उठाया जाए, किस चीज को पहले किस चीज से पहले शुरुआत करी जाए। देखो यार, अगर आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखोगे बड़े ध्यान से तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं मुझे जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीके से दे रखी हैं इन कंपैरिजन टू जो स्क्वायर फील्ड है उसकी इंफॉर्मेशन। हाँ या ना, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम के बीच में 2 हैं, टॉप कॉर्नर पर है, जो थर्ड फ्लोर पे उसके पड़ोस में नीरज है, जो थर्ड फ्लोर पे उसके पड़ोस में नमन नहीं है, जो फोर्थ फ्लोर पे उसके पड़ोस में नीरज और निक नहीं है। अब जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन से फ्लोर पे कौन बैठा है, मैं फील्ड वाली इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं लिख पाऊंगा। हाँ या ना, ठीक है ना। तो फ्लोर बेस्ड पहले करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस। फ्लोर बेस्ड बहुत ज्यादा फीजिबल पार्ट होगा शुरू करने, ठीक है। सॉरी। तो शुरुआत करते हैं भाई फ्लोर बेस्ड से। कौन सी इंफॉर्मेशन शुरू करी जाए? देखो, नमन एक ऑड फ्लोर पे है और नमन ऊपर है नीता के, सॉरी नीरा के, दो लोग बीच में। ऑड नंबर देखते हैं, 7th है, ठीक है, 5th है, 3rd है, फर्स्ट। तो नमन फर्स्ट पे नहीं होगा, थर्ड पे नहीं, 5th पे हो सकता है, 7th पे हो सकता है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन में से, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी उठा लीजिए, या तो दोनों एक साथ उठा लीजिए, ठीक है ना। मेरे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है तो मैं थोड़ा सा उस चीज से चलूंगा कि पहले मैं एक पॉसिबिलिटी उठाता हूँ, वो कैंसिल आउट होगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी उठा लूंगा, ठीक है। तो हम नमन को यहाँ रख देते हैं, अगर ये गलत होगा तो यहाँ से हटा के नमन को 5th फ्लोर पे ले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नमन से 2 छोड़ के नीरा आ जाएगा, ठीक, नीरा आ गया। अब आपको एक बात बोली गई थी कि नमन के ऊपर निक और नीता में से कोई एक रहता है, ठीक है, और नमन के पड़ोस में निक और नीता में से कोई रहता है। ये तो बोला था, ध्यान से देखो फिर से एक बार कि ईदर निक और नीता स्टे एडजेसेंट टू नमन, ठीक है ना। निक और नीता में से कोई एक नमन के पड़ोस में है, और फिर एंड बोला है वन ऑफ देम, मतलब निक और नीता में से कोई एक नमन के ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पे निक और नीता में से कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे नमन के पड़ोस में भी कोई ना कोई लिखना पड़ेगा, है ना। नमन और चलो ठीक है भाई, इसके यहाँ पे लिखे नमन के पड़ोस में भी हो गया निक और नमन के ऊपर में भी हो गया निक। हम अगर ऐसे भी ले चलें, क्योंकि नीता को यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि निक और नीता में 3 का गैप है, यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा। तो अब निक को हमने ऊपर लिख दिया, नीता को भी लिख सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। निक को हमने यहाँ लिख दिया, तो 1 2 3, 3 छोड़ के यहाँ पे नीता नहीं आता, इसीलिए निक यहाँ नहीं आएगा, ना ही नीता यहाँ पे आएगी। इसके पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो नमन हमने रखा है वो हमने गलत रखा है। नमन को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? नमन को हमें 5th फ्लोर पे रखना पड़ेगा, और 2 छोड़कर नीरा को हमें यहाँ रखना। इतना क्लियर है, ठीक है।
आगे देखो, अब क्या बोला गया है, निक और नीता में से कोई एक व्यक्ति नमन के ऊपर रहता है और निक और नीता में से कोई एक व्यक्ति नमन के पड़ोस में रहता है, तो बोला है। और दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान रखनी है कि निक और नीरज में 4 या 4 से ज्यादा लोगों का गैप है ना, 4 या 4 से ज्यादा लोगों का गैप है। तो अगर हमने नमन के ऊपर नमन के ऊपर निक और नीता में से कोई एक रखना था, तो हमने निक को यहां रख दिया। अगर निक को यहां, सारी पॉसिबिलिटीज लेके चल रहा हूं, नमन के ऊपर निक को हमने यहां रख दिया, तो निक और नीरज में 4 का गैप है, तो नीरज कहाँ आ जाएगा, 2 2 4, नीरज यहाँ आ जाएगा। मैं इसको दूसरे पेन से लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने निक को यहां रखा तो नीरज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अपने आप क्यों चलेगा, ये अपने आप क्यों चल रहा है, चलो। तो निक हो गया, नीरज हो गया, अभी निक और नीता में 3 लोगों का गैप है, तो 1 2 3, यहाँ पे नीता नहीं आता। निक हमने गलत रख दिया ना, निक हमने गलत रख दिया, ठीक है। निक करो या नीता करो, कोई भी करो, गलत तो रखा ही है, ठीक है ना। तो ऊपर अपन को यहाँ पे अब निक और नीता में से कोई एक रखना है ना, निक और नीता में से कोई एक रखना है यहाँ पे। तो मैं पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, निक और नीता में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं। 3 के गैप पर निक और नीता में से कोई यहाँ पे रखेंगे। अब जरा बताओ, निक और नीरज में जो 4 या 4 से ज्यादा लोग हैं, वो हम कब सही से रख पाएंगे, कब सही से रख पाएंगे, जब निक 4th फ्लोर पे हो या जब निक 8th फ्लोर पे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब निक 4th फ्लोर पे ना हो, 8th फ्लोर पे हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नीता रखनी और यहाँ पे हमें निक रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो निक से 1 2 3 4, नीरज यहाँ भी आ सकता है और नीरज यहाँ भी आ सकता है। निक से 1 2 3 4, नीरज यहाँ भी आ सकता है और नीरज यहाँ भी आ सकता है। तो अभी नीरज को छोड़ते हैं, अभी नीरज को छोड़ते हैं। आपके पास में एक इंफॉर्मेशन है निया और निशा की, जो कि एक साथ है, तो निया और निशा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद आपको क्या बोला गया, नीरज के ऊपर नमित है, नीरज के ऊपर नमित है। ये आपका फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट बन के तैयार हो, ठीक है ना, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट बन के तैयार हो। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे। जैसे कि नीरज के पड़ोस में कौन है, 3rd फ्लोर वाला व्यक्ति, 3rd फ्लोर मतलब नमित, ठीक है ना, नमित के पड़ोस में है, और नमन के पड़ोस में नमित नहीं होगा, नमित और नमन के पड़ोस में नहीं। ये जो 4th फ्लोर है, नीरज के पड़ोस में नीता, यहाँ पे भी नीता, ठीक है। और टॉप और बॉटम वाला दिमाग में रखिएगा, नीरज और निक के बीच में 2 लोगों का गैप है, नीरज और निक के बीच में 2 लोगों का और जो टॉप पे है वो कॉर्नर पे है, टॉप कौन है, निक है। हमने सारी इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे, अब हम इंफॉर्मेशन को रखना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, तो निक एक कॉर्नर पे है, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि निक से रिलेटेड अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है ना। निक एक कॉर्नर पे है और निक के एंटी क्लॉकवाइज या कहें राइट साइड में 3 छोड़ के नमित, 3 से ज्यादा या 3 छोड़ के नमित है, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा है या 3, एटलीस्ट 3 है। एक बार जरा देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ लिखा था, लिखा मोर देन 3 फ्रेंड्स है ना, तो मोर देन 3 फ्रेंड्स मतलब 4 या 4 से ज्यादा,
मोर देन 3 फ्रेंड्स का मतलब होता है 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है ना। 3 तो हो ही नहीं सकता, या तो 4 या 4 से ज़्यादा। तो निक और नमित में 4 का गैप होगा, तो नमित यहाँ आ सकता है, नमित यहाँ आ सकता है, नमित यहाँ, है ना। इतना क्लियर है। नमित और निक का ये रिलेशन रहेगा, जिसमें से हमको ये बोला गया था कि नमित और निक के बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे बैठा है ना। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर है 2, 3, 5 और 7, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर निक यहाँ पे है, अगर निक यहाँ पे है तो क्या नमित यहाँ पे हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर उनके बीच में कोई पर्सन नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट कोई पर्सन नहीं है ना। और अगर मैं नमित को यहाँ रख देता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। भाई दो लोग आ गए, दो लोग आ गए ना। यहाँ लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग एडजेसेंट टू निक एंड नमित, निक और नमित के एडजेसेंट। अब निक और नमित के एडजेसेंट में, तो अगर इसको कायदे से देखा जाए, इस लाइन को अगर कायदे से देखा जाए, तो इनके पड़ोस में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा एडजेसेंट, क्योंकि वो व्यक्ति दोनों का एडजेसेंट होना चाहिए ना, निक और नमित दोनों का एडजेसेंट होना चाहिए। अगर मैंने नमित को यहाँ रख दिया फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये जो पर्सन है ये नमित का तो एडजेसेंट है लेकिन निक का एडजेसेंट नहीं हो पाया ना। तो इस लाइन को अगर कायदे से पढ़ा जाए तो नमित को हमें यहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निक के राइट साइड में या कहीं एंटी क्लॉकवाइज में चार, कम से कम चार छोड़ के नमित आएगा, कम से कम चार छोड़ के। तो नमित को अगर यहाँ रखते हैं तो नमित और निक का एडजेसेंट कोई नहीं हो पाएगा। और ये व्यक्ति कौन होगा? ये होगा 2, 3, 5 और 7 में से कोई एक। तो नीरा नमित, नमित तो हो नहीं सकता क्योंकि नमित तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट है, और नमन और फिर निया। तो 2, 5 और 7 इनमें से कोई यहाँ पे व्यक्ति बैठे। आगे बढ़े। निक हो गया है, दो छोड़ के नीरज आएगा, दो छोड़ के नीरज यहाँ आ सकता है, नीरज यहाँ। अच्छा, नीरज और नमित पड़ोसी हैं तो नीरज यहाँ आ जाएगा, नीरज यहाँ आ गया, है ना, नीरज यहाँ पे आ गया। क्लियर है अपनी बात? नीरज यहाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नमन और नमित पड़ोसी नहीं है, नमन और नमित छोड़। नीरज और निक का पड़ोसी नीता नहीं, नीरज और निक का पड़ोसी नीता नहीं है, मतलब नीता यहाँ नहीं आएगी, नीता यहाँ नहीं आएगी। लेकिन नीता जाएगी कहाँ? तो नीता के बारे में एज सच अभी कोई इंफॉर्मेशन बहुत खास नहीं। निक एक कॉर्नर पर है और नीरा एक कॉर्नर पर, नीरा, नीरा एक कॉर्नर पर, ठीक है, ओके, ठीक है। नमन एक साइड पर है, एक, नमन एक साइड पर है। नमन और निक पड़ोसी नहीं, ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ? नमन एक साइड पर है लेकिन वो इस साइड पर नहीं हो सकता, बिकॉज नमन और निक पड़ोसी नहीं, नहीं इस साइड पे हो सकता है। तो नमन कहाँ जाएगा? नमन यहाँ जाएगा, ठीक है, नमन इस साइड पे आ गया। इसके बाद बोला गया है कि नमित और नमन पड़ोसी नहीं है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नमन ओके, निक और नीरज हो गए हैं, नीरा एक कॉर्नर पर है। अब ये वाली चीज को सेट करो, 2, 5 और 7। देखो नीरा कहीं पे हम रख पाएंगे? नीरा एक कॉर्नर पर है, नीरा एक कॉर्नर पर है, और सेकंड नंबर पर नीरा है, सेकंड नंबर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे नमन है, नमन को हमने यहाँ रख दिया, तो बची एक निया, निया को यहाँ रख दो, निया को यहाँ रख दिया, ठीक है। आगे बढ़े। निया हो गई, नमन हो गया। अब हमारे दो कॉर्नर्स बचे हैं और एक ये साइड बचे, यहाँ पे हमें लोगों को सेट करना है। नीरज और निक का पड़ोसी नीता नहीं है, तो नीता यहाँ नहीं आएगी, नीता यहाँ नहीं आएगी, नीता यहाँ आ जाएगी, ठीक है। नीता यहाँ आ गई तो नीरा यहाँ आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो एक कॉर्नर पर है, ठीक है ना, नीरा एक कॉर्नर पर है। इसके बाद में एक अपना नाम कोई बचा है, वो क्या नाम बचा है? निशा, निशा यहाँ पे आ जाएगी। ये आपका बन के तैयार हो गया, स्क्वायर अरेंजमेंट भी बन गया और साथ ही साथ फ्लोर अरेंजमेंट। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, फ्लोर फिर भी आसान था, स्क्वायर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन अजीब तरीके से दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपके पीओ
मेंस में आने की बहुत अच्छे से संभावना है, बहुत प्यार से संभावना, ठीक है ना। ये इसका अरेंजमेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट भी और फ्लोर अरेंजमेंट, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यार क्वेश्चन आपको पसंद आया है। यार सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक और शेयर, बस ये कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक, मिलेंगे अगले सेशन में अगले एक पजल के साथ, धमाकेदार पजल के साथ, बढ़िया वाली पजल के साथ। पजल्स का लेवल कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आप लोग अपना इनपुट जब तक नहीं दोगे तब तक मैं वैसा आउटपुट नहीं दे पाऊंगा जैसा आपको चाहिए। थोड़ा सा अपना इनपुट देने की कोशिश करें। क्वेश्चंस का लेवल एक बार जरूर जरूर मेरे को बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलो, तो सेशन वहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपने पेपर के लिए तैयारी अच्छे से करते हैं, ठीक है।